नमस्कार दर्शकों। बिहार के लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के शेखपुरवा गांव की यह कहानी सिर्फ 4 बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जहां माता पिता का साया उठ जाने के बाद पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। इस घर में रहते हैं 4 मासूम भाई बहन। 2 साल पहले मां का निधन हो गया और कुछ महीने पहले पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज हालत ये है कि घर तो है, लेकिन घर चलाने वाला कोई नहीं। कभी राशन होता है तो सब्जी नहीं, कभी खाना बनता है तो कई दिन नहीं बनता, और कई बार इन बच्चों को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती है। पढ़ाई भी धीरे धीरे छूटती जा रही है। किसी के पास कॉपी किताब के पैसे नहीं, तो किसी का स्कूल में नामांकन तक नहीं हो पाया। लेकिन जब हालात पूरी तरह निराश कर दें, तब कहीं ना कहीं से उम्मीद का एक दरवाजा जरूर खुलता है। इन बच्चों के लिए वही सहारा बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत इन बच्चों को मिला है राशन, कपड़े, शिक्षा सामग्री, बर्तन और जीवन की जरूरी सुविधाओं का सहयोग। आज इस घर में सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंची है, बल्कि पहुंची है एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और बेहतर भविष्य की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन 4 अनाथ बच्चों के जीवन में खुशियां और सहारा बनकर पहुंची। इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम पहुंची है पहली बार बिहार राज्य के लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड में, और ये गांव है शेखपुरवा। देख सकते हैं हम अभी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शेखपुरवा के प्रांगण में खड़े हैं, और इसी मध्य विद्यालय के जस्ट बगल में एक ऐसी फैमिली रहती है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, केवल बच्चे मात्र हैं। यानी कि उनके माता पिता का सर से जो साया होता है वो उठ चुका है, और संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम आज उस परिवार के लिए एक ढाल बनकर पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज सर्वे करवाकर इस परिवार की सारी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर ले चुके हैं, और अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहली बार आज से अन्नपूर्णा मुहिम इनको शुरू हो रही है। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है उस परिवार के तमाम जरूरियात चीज़ों को अपने कंधों पर लेकर संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। आइए हम उस काफिले की ओर ले चलते हैं जहां संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक एक चीज भेजे हुए हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों ये गली है इस परिवार तक पहुंचने के लिए। अभी हम खड़े हैं घर के सामने, आपको दिख रहा होगा ये लंबा गली, ये इसी से होकर ये फैमिली आता जाता है। इधर भी ये गली गई हुई है। ये जो आपको दिख रहा है ये इस परिवार का घर है। ये बिल्डिंग दिख रहा है, पतला सा ये घर बना हुआ है। अंदर ले चल के हम सब आपको दिखाएंगे सब कुछ। यहाँ से ये दूसरे भाई का इधर से घर हो जाता है। ये वाला घर इनका है। ये मेन गेट है इस घर का, देखिए लोहे का बना हुआ है, जिसमें इस पूरे घर में फिलहाल अभी 4 बच्चे ही रह रहे हैं। आइए अंदर आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पर्दा लगा हुआ है, अंदर आते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको जो एरिया दिख रहा है वहां से लेकर यहाँ तक, ये दीवार देखिए, ये वहाँ यहाँ से बस इतना में ही घर है। पूरा लंबा घर है, अंदर वहां तक है, इतना ही लंबा। और इधर भी एक रूम है मात्र, और इस रूम में भी कुछ खास ये नहीं है। जो घर के मुखिया थे अभी नहीं है,
फिलहाल उनकी डेथ हो चुकी है और केवल 4 बच्चे हैं। माता पिता उन बच्चों के नहीं है। और इसमें आपने देखा कि कैसे बांस वगैरह रखा गया है। ठेके का जो घर बनाने का जो ठेका होता है वही कार्य किया करते थे जो घर के मुखिया थे। तो उनके कार्यभार का कुछ सामग्री है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, सारा कुछ लगा हुआ है। एक रूम है और आपको दूसरे तरफ ये लंबाई इसकी इतनी ही है। दूसरे तरफ लेके चलते हैं। ये बांस वगैरह जो दिख रहा है आपको, ये उसी घर के मुखिया का है, मतलब इसी घर के फैमिली के है। फिलहाल ज़्यादा जानकारी हम परिवार के जो बच्चे हैं उन्हीं से लेंगे। घर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक रूम है, देखिएगा ऐसे ही बस रखा गया है, सामान है जैसे तैसे करके। यहाँ बाथरूम वगैरह है। ये ऊपर देखिए, ऊपर पूरा एक राउंड ये जो आपको दिख रहा है, इस घर का एक हिस्से में हम आए हैं जहाँ बाथरूम है। यहाँ नलका वगैरह यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा है, पानी भी आ रहा है और ये ऊपर बांस रखा है। यहाँ आइए, यहाँ बाथरूम है, यहाँ पर नहाने वाला है, टूटी है और पूरा व्यवस्था है जैसे तैसे करके। अंदर आइए, यहाँ पर एक लैट्रिन है जो बना हुआ है और यहाँ आइए, पुराने जाली है जो पड़ोसी के उधर पड़ोसी का घर है, यहाँ से दिख रहा है। बस यही इतना ही दूरी इसकी लंबाई है। लंबा ही ये एक तला ऊपर तक चला गया है, एक तला ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर है। आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। जो मेन गेट है उस मेन गेट के जस्ट सामने आपको ये जो सीढ़ी दिख रहा है, यही फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता है। नीचे का रूम है और इधर भी एक लोहे का गेट है, आपको लोहे का गेट दिख रहा होगा। दर्शकों देख सकते हैं, ये सीढ़ी के जस्ट बगल में एक रूम है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये बेडरूम है। ये आपको सिंपल एक सिंगल रूम दिख रहा होगा। ऊपर पंखा लगा हुआ है। एक यहाँ अलमीरा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है। अब आते हैं आपको गैलरी के और इस एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ एक चौकी है और ये पूरा आगे का बालकोनी टाइप का बना हुआ ये एरिया है, पूरा बना हुआ है। दर्शकों आइए, अब हम आपको सीढ़ी जो है, सीढ़ी के दूसरे तरफ दिखाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक रूम और ये परिवार के 4 बच्चे हैं और एक रूम है। सीढ़ी के एक साइड, उस साइड एक रूम था, एक इस साइड है। और जो ही हम इस गैलरी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक रूम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी एक रूम है, आपको रूम दिख रहा होगा और यहाँ पर भी एक रूम दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे ही बस बना दिया गया है। इसमें कोई दरवाजा वगैरह नहीं है, देख सकते हैं यहाँ कोई दरवाजा वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया गया है। हाँ, तो ये आपको एक रूम दिख रहा होगा, इसमें दरवाजा है, बाकी में तो दरवाजा नहीं है, लेकिन प्रॉपर रूप से कुछ नहीं है। मेन है इस परिवार के लिए अगर मुश्किल हालात बना हुआ है तो खाने पीने को लेकर, क्योंकि जो मेन गार्जियन थे इस परिवार के, जो माता पिता थे बच्चों के, वो नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं है। दर्शकों सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक चूल्हा है जिस पर खाना बनता है, ये लोग बनाते हैं। यहाँ भी एक चूल्हा दिख रहा है। अब हम छत के ओर जा रहे हैं, छत पर, जहाँ पर एक छोटा सा रूम में इन परिवार के सदस्यों के लिए किचन है। तो ये छत पर एक किचन रूम बनाया गया है जिसका दरवाजा आप लोग देख लेंगे, ये है दरवाजा। और यहाँ पर आपको एक रूम दिख रहा होगा, रूम में ये सारा बर्तन वगैरह है और ये लाइट फिटिंग है इस रूम के लिए। यहाँ पर ऐसे ही आपके सामने है जो कुछ भी है इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके रहने के लिए, ये सारा कुछ आपके सामने है। अब आइए, अब मैं आपको ले चलते हैं और परिवार के बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनसे बात करवाते हैं। दर्शकों हम पहुंच चुके हैं इन बच्चों के पास, जो परिवार में जो सदस्य हैं इन सदस्यों के पास। अब इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिंपी कुमारी। अच्छा, आपके परिवार में इतने ही सदस्य हैं? हाँ, 4 परिवार हैं, 2 भाई 2 बहन। क्या नाम है आपका? मोनू। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। आपका? सोनू कुमार। देख सकते हैं ये 4 सदस्य हैं। अच्छा, आपके माता पिता आपके बीच नहीं है? हाँ। कैसे, क्या हुआ था? मम्मी के करंट लग गया था तो डेथ कर गया था और पापा को पेट में गैस था तो 2-3 दिन नहीं खाना खाता तब चले गए पापा मेरा। कितने दिन पहले की बात है ये?
ये हो रहा है इसी 5-6 महीना हो रहा है। 5-6 महीने। हाँ, मम्मी के 2 साल हो गए। मम्मी 2 साल पहले और पापा 5-6 महीने। हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं इस परिवार में हमने आपको पूरा घर का दिखाया, जैसा भी घर है इनका, और साथ में इस परिवार में मात्र छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और जो है इनके मम्मी का डेथ 2 साल पहले और पापा का लगभग 5-6 महीना पहले हो गया है और बस केवल यही बचे हैं। तो जब आपके परिवार में आपके पापा मम्मी कोई नहीं है तो फिर कैसे चलता है, खाना पीना कैसे हो पाता है? कैसे चलता है, नहीं कुछ दिन खाते हैं, कोई दिन भूखले सो जाते हैं, कोई नहीं देता है खाने के लिए, कोई नहीं देता है? नहीं कोई नहीं मदद करता है। मेरा पापा रहता तो दे देता खाने के लिए, इतना नहीं ढोने पड़ता है। मेरा मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं ये इस परिवार का दर्द है जो आपके सामने अभी दिख रहा है, क्योंकि मेन माता पिता का जो साया है इस परिवार के बच्चों से वो हट चुका है, कोई नहीं है इस परिवार को देखने वाला। अच्छा, आपके परिवार में जब कोई नहीं है कमाने वाले तो फिर खाना पीना कैसे हो पाता है? मान लीजिए कि घर में जो खाद्य सामग्री होता है वो सब कहाँ से आता है? राशन मिलता है, 20 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, उसी से बेच के कुछ दिन खाते हैं, कुछ दिन बेच के राशन पानी ले आते हैं। एक सरकारी राशन मिलता है। हाँ। देख सकते हैं दर्शकों, राशन मिलता है उसी को बेच कर खाते हैं और फिर जैसे तैसे परिवार चल रहा है। परिवार में क्या क्या दिक्कतें होती है? बहुत किन किन चीजों को लेकर ज्यादा दिक्कत होता है? जब मम्मी पापा जब थे तो खाने पीने को लेकर तो दिक्कत नहीं ना होता है? मम्मी पापा रहते तो इतना दिक्कत नहीं होती। मम्मी पापा रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था। आप लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं। अभी पढ़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं। पढ़ाई के लिए अगर कुछ कॉपी किताब वगैरह अगर लगता होगा तो कहाँ से आता होगा? ऐसे ही कौन से कभी पैसा लेके किसी से पैसा खरीद लेते हैं, कॉपी करो। पढ़ने जाते हैं? अभी मेरा नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं बनाएगा आधार कार्ड तो जानते हैं। क्या बोला है? अभी आधार कार्ड बनाएगा तो नाम लिखाएगा तो जाऊंगा। अच्छा, अभी आधार कार्ड नहीं बनाया इसलिए पढ़ने नहीं जाते। तो आप पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में? सरकारी में। किस क्लास में? 6 में। तो दर्शकों देख सकते हैं पूरा परिवार, बच्चे तक अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये छोटा बच्चा है, इसको आधार कार्ड बन जाना चाहिए, एडमिशन हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ना आधार कार्ड बना ना एडमिशन हुआ है। अच्छा, आप 6 क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाई को लेकर क्या क्या दिक्कतें होती है? कॉपी कलम होती है। जब आपके पापा मम्मी होंगे तो उस समय तो दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? सब। खाना डेली बन पाता है घर में? नहीं अभी नहीं, अभी शादी का टाइम है तो उधर खाना खाते हैं, बोला उधर खाने के लिए, ऐसे ही इधर खाते, मांग चांग कर खाते हैं। मतलब आस पड़ोस में अभी शादी पड़ा हुआ है, तो जैसे आपके पापा जब से डेथ किए 6 महीना करीब हो रहा है, तो उस समय से अभी तक जो खाने पीने को लेकर चीजें है घर में, डेली खाना बन पाता है? नहीं, डेली नहीं बन पाता है, एक दिन बनता है, एक दिन नहीं बनता है, बहुत दिन नहीं बनता है। ऐसे भूखे सो जाते हैं? हाँ, भूखे सो जाते हैं, फिर बनता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है खाना। राशन पानी है नहीं तो खाना कहाँ से बनेगा? ये आप तो चलिए मान लीजिए भूखे सो जाते होंगे, आप लोग बड़े हैं, छोटा सा आपका भाई है, इसको खिला देते हैं, भाई को खिला देते हैं, हम भूखे सो जाते हैं। भूखे सोना पड़ता है आपको? हाँ। करता है भूखे, हाथ नहीं लाता है कोई राशन पानी पे, भूखे से जाते हैं। हाँ। पापा मम्मी होंगे तब तो सब कुछ ठीक होगा ना? हाँ ठीक है। दर्शकों इस परिवार की परिस्थिति को देखकर सब नहीं निकल रहे हैं कि क्या बयां करें इस परिवार के बारे में, क्योंकि मेन आधार ही खत्म है। जब घर का नींव ही खत्म हो जाए तो फिर घर किस पर टिक सकता है, लेकिन फिर भी टिका हुआ है ये घर। हिम्मत है बच्चों में इन जीने की और पढ़ने की, क्योंकि अभी आपके परिवार में जैसे इस छोटू का तो नाम नहीं लिखा है, ये नहीं पढ़ता है आधार कार्ड कारण। आप लोग तीनों लोग पढ़ने जाते हैं डेली? नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं, जब से पापा डेट किया था ना तब से पढ़ने छोड़ दिए।
आपकी ये बहन? मेरे दो, एक भाई पढ़ता है, एक बहन है, 2 बहन। एक भाई नहीं पढ़ता है, इसका आधार कार्ड नहीं बना है अभी। हम तो नहीं पढ़ते, मेरा पापा था तो पढ़ते थे, अब पापा नहीं तो नहीं पढ़ते। कौन पैसा देगा कॉपी कलम लाने के लिए, कौन देगा पैसा, ये सब, इसलिए नहीं पढ़ाई करते हैं, हम छोड़ दिए। कितना दिन हुआ पढ़ाई छोड़े हुए? अभी 5-6 महीना हुआ, जब से पापा डेट किया उसी टाइम में छोड़ दिए हम। ये बात बताइए, जो घर दिख रहा है ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। पापा जिस टाइम था उस टाइम घर बनाया था पापा सब। हाँ, पापा का ये मतलब घर बनाया। तो पापा क्या करते थे जब थे तो? पापा मेरा ठेकेदार था। घर बनाते? हाँ, घर बनाते, सेंटिंग उंटी करता है उसमें। हाँ, ये जैसे आपके घर में अभी देख पा रहे हैं, किचन में सब बर्तन वगैरह थे, सब खाना वगैरह मेरा दीदी जीजा रहता था तभी लाया था बर्तन। मतलब आपका नहीं है? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। दीदी जीजा रहता था तो इसी का गोदरेज है, एक चौकी है, बर्तन रखने वाला, वो सब दीदी का है। मेरा दीदी अभी चली गई अपना ससुराल। अच्छा, आपकी बड़ी दीदी? हाँ, बड़ी दीदी। आप टोटल कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 2 भाई। तो 2 बहन, अभी 2 बहन लोगों का शादी हो गया? 2 बहन का शादी हो गया। 2 बहनों का शादी हो गया है, 2 बहन बची है। और ये जो सामान कुछ घर में ऊपर जैसे गोदरेज आपने बताया रखा और बर्तन वगैरह सब आपका नहीं है, दीदी का? नहीं, मेरा नहीं है, दीदी का सब है। दीदी ले जाएगा, लेकर चले जाए? हाँ, दीदी लेकर चली जाएगा। अच्छा, 6 महीना में कितने बार ऐसा आया होगा कि आप लोगों को भूखे रहना पड़ा होगा? भूखे रहना कितने दिन महीना में पड़ जाता है? महीना में कभी कभी भूखा रहता है। हाँ, बहुत दिन रह जाते हैं भूखा। कुछ समय खाते हैं, कुछ समय नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। ये छोटू जिद नहीं करता है? जैसे छोटे बच्चे हैं तो कोई सामान को लेकर जिद उद करता होगा, तो फिर कैसे? कान पीट के रह जाता है, लेकिन नहीं कोई देता है। कहाँ से लाएंगे? पैसा है नहीं तो कहाँ से देंगे हम। जिद करता है, बहुत सामान लेने के लिए जिद करता है। पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? कुछ सामान नहीं दिला पाते हैं। अच्छा, आपके घर में देखे चूल्हा था खाना बनाने वाला मिट्टी का, उसी पर खाना बनता है या किचन में गैस पर बनता है? गैस नहीं है, गैस मम्मी के नाम से था। मेरा मम्मी डेट कर गया तो गैस नहीं मिलेगा, बोला कि नहीं मिलेगा गैस। अब खाना फिर किस पर बनता है? खाना बनाते हैं चूल्हा पर। घर में बिजली का कनेक्शन है? बिजली का ही है। बिजली बिल है 1.5, लेकिन नहीं, कोई पैसा नहीं देता है। कितना है बिजली बिल? बिजली बिल 92,000। 92,000? हाँ, 92,000 है बिजली बिल। दर्शकों देख सकते हैं, इस घर में बिजली का कनेक्शन है, बिजली भी आ रहा है, लेकिन बिजली बिल मैक्सिमम हो गया है। और घर में गैस का कनेक्शन तो था, मम्मी के नाम पर था, मम्मी का डेथ हो गया, KYC वगैरह नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। फिर ऐसे ही सिलेंडर वाले जो कंपनी वाले नहीं दे रहे होंगे। और साथ में जो खाना है, खाने का सिस्टम चूल्हे पर है, चूल्हा से पर अपना खाना बनाते हैं लोग, खाते हैं लोग, जैसे तैसे करके परिवार चल रहा है, इधर उधर से मांग चांग कर। दर्शकों देख सकते हैं, ये परिवार है और इसमें कोई आर्थिक आय की, आमदनी की कोई स्रोत नहीं है। ऐसे ही लोगों को संत रामपाल जी महाराज दुनिया में से ढूंढ कर और वो तमाम चीजें मदद कर रहे हैं जो इस परिवार के लिए चाहिए। और इस परिवार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज आज जो कुछ भेजे हुए हैं, आप को ले चलते हैं वहां और दिखाते हैं कि इनके डिमांड के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। आइए दर्शकों, हम एक एक करके अब संत रामपाल जी महाराज जो सामग्री भेजे हैं उस चीज को जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, यहाँ पर सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सर्वे करवाई जाती है, सर्वे करने के बाद राशन सामग्री यहाँ भेजी गई है, तो एक बात बताइए कि इस परिवार में कैसे पता चल पाता है कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है और क्या क्या चीज़ें भेजे हैं जरूरत के अनुसार संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरे विश्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, तो सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्वे के लिए हमारे सदगुरुदेव जी के चरणों में जाता है। और जब सर्वे पास हो जाती है तो हमारे गुरु जी का आदेश होता है कि भाई तत्काल आप उनके घर पर जाइए और उनके जाकर के जांच कीजिए कि देखिए उन बच्चों को जो असहाय परिवार है उनको क्या चीज का जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग सारे सामग्री इनको दी जाती है। एक एक करके उन सामग्री को दिखाइए जो इस परिवार की। ये सारे सामग्री जो आपको एक एक करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको क्या क्या सामग्री
आज दिया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 केजी ये चावल है, अच्छी क्वालिटी का है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 15 केजी आटा है, ये 5 किलो आलू है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद 5 किलो प्याज है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ये 4 किलो चीनी है, चाय का एक पैकेट है ना, जो कि डालमिया गोल्ड का है ना। उसके बाद 2 पैकेट 500 ग्राम की ये दूध सूखा दिया जा रहा है ना। बच्चों लोग के कभी मन यानी 1 केजी हो गया, 500 ग्राम का 2 पैकेट है, 1 केजी है, सूखा दूध हो गया है ना बच्चों के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 पैकेट ये फॉर्चून कंपनी का बेसन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 1 किलो टाटा का नमक है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 किलो ये टाटा का नमक दिया जा रहा है। उसके बाद आप इधर देखिए, उसके बाद देखिए ये 1 केजी का ये अचार का डब्बा है। और उसके बाद ये 1-1 किलो का 1-1 लीटर का 2 लीटर ये सरसों का डब्बे वाले तेल दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये काले चने का एक पैकेट है ना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये चना का दाल एक पैकेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, हरी मूंग दाल एक पैकेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये देखिए सूखी मिर्च भी दिया गया है, और ये एक पैकेट जीरा है, और एक पैकेट ये धनिया पाउडर है, और एक पैकेट ये हल्दी पाउडर, ये 2-3 पैकेट है ना, देख पा रहे हैं ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कपड़े धोने के लिए ये 1 किलो एक पैकेट सर्फ भी दिया गया है। उसके बाद ये कपड़े धोने के लिए ये पूरा 4 पीस का 1 केजी है ना ये साबुन दिया गया। उसके बाद देखिए ये 4 पीस का पूरा ये नहाने के लिए ये साबुन दिया गया। और ये टॉयलेट है ना, बाथरूम साफ करने के लिए है ना, हार्पिक कंपनी का है ये, ठीक है। अब आपको हम दिखाएंगे आगे, आइए। इनकी सर्वे के तहत इनके घरों में बर्तनों की कमी थी, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि देखिए बर्तन भी है ना। यहाँ पे ये बर्तन धो करके ये रखने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये 15 किलो का ये चावल रखने के लिए ये स्टील का अच्छी क्वालिटी का एकदम मजबूत क्वालिटी का ये आटा रखने के लिए दिया गया है ना। उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप ये 20 केजी चावल रखने के लिए इसमें ये अच्छी मजबूत क्वालिटी का दिया गया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक स्टील का बाल्टी दिया गया है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ये टोपिया दिया गया है ना, दूध रखने के लिए, चावल उबल भी बना सकते हैं इसमें। और एक कुकर दिया गया है ना, जो कि अच्छी क्वालिटी है दाल बनाने के लिए, ठीक है ना। 3 लीटर का कुकर है ये। और यहाँ पे एक देखिए जग दिया गया है स्टील का, एक लोटा भी दिया गया है, और एक रोटी बनाने के लिए तावा इनके पास नहीं था, तावा भी दिया गया है। चाय बनाने के लिए देखिए एक सस्पेंस दिया गया है। उसके बाद ये रोटी रखने के लिए देखिए आप ये हॉटपॉट है ना, देखिए स्टील का बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये रोटी रखने के लिए दिया गया है। उसके बाद ये मसाला वसाला कूटने के लिए ये ओखड़ी किचन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। ये चाय का छकनी है चाय छानने के लिए, और ये चाकू दिया गया है। तो ये सारा सामग्री आप देख रहे हैं कि बर्तनों का भी इनका जो डिमांड था वो पूरा किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार। अब आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इनके पास घरों में जब सर्वे के लिए आए हैं, अब यहाँ पे आप देखिए कि इनके घर में जो है ना मच्छरदानी नहीं था, तो बच्चे लोग हैं है ना, उसके लिए खास ध्यान रखते हुए परमात्मा जी ने इनके लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज 2 मच्छरदानी भी दे गए। ये डबल बेड का है जी, ये देखिए 7x8 ये डबल बेड का है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7x8 ये डबल बेड का 2 मच्छरदानी दिया गया। इनके घर में बेडशीट नहीं था तो 2 बेडशीट भी दिया गया, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2 बेडशीट भी दिया गया है बिछाने के लिए। जी बिल्कुल ये डबल बेड है, ये बिल्कुल डबल बेड है, आप देख पा रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का प्योर कॉटन है ये। उसके बाद आप देख रहे हैं जो बच्चे हैं इस घर में, उसके लिए सभी बच्चे के लिए ये 2-2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। कपड़ा सेट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बड़ी वाली बच्ची है उसके लिए देखिए एक ये जीन्स दिया गया है ना, उसके ऊपर ये टॉप है, फिर एक जीन्स है, फिर एक टॉप है, ये 2 जोड़ी उनके लिए कपड़े हो गया है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उनके ये दुपट्टा सेट है पूरा ये, ठीक है ना। ये एक बड़ी वाली बच्ची के लिए ये 2 सेट है, और उससे जो थोड़ा हल्की छोटी है उसके लिए भी देखिए एक जीन्स और एक टॉप है, फिर एक जीन्स एक टॉप है, ये 2 जोड़ी है ना हो गया। और उसका ये पूरा ये सेट दिया गया है सेट के साथ है ना। उसके बाद इनके 2 बच्चे हैं है ना, जो लड़का है उसके लिए देखिए एक ये टी-शर्ट है, एक फुल ट्राउजर है,
ठीक है ना। उसके बाद फिर ये सारा सेट दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। फिर शर्ट है, यहाँ पर एक जींस, यानी एक जोड़ी और एक जोड़ी, 2 जोड़ी है। एक बच्चे का हो गया। फिर दूसरा जो छोटा बच्चा उससे है, उसके लिए देखिए ये टी शर्ट दिया गया है, ये जींस है, एक जींस है, फिर एक शर्ट है, और उसके बाद ये पूरा सेट है। ये 2 जोड़ी वो बच्चे के लिए हो गया। जैसे कि आप देखें वहां पे सारा कपड़े का सेट हो गया था। उसके बाद उनके लिए ये चारों बच्चे के लिए ये चप्पल भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ बच्चा का छोटा वाला जो चप्पल है वो है ना, उससे बड़ा जो है उसका है। ये जो बच्ची हैं उसके लिए 2 जोड़ी चप्पल। ये सारा होने के बाद उसके बाद संत रामपाल जी महाराज शिक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए उन बच्चों का के लिए सदगुरुदेव जी का आदेश आया भाई उनके लिए स्कूल ड्रेस के जूते कपड़े वो भी दिया जाए। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जूते इनके लिए अलग से दिया गया। जैसे कि इस घर में जब सर्वे हुआ था तो इन लोगों ने बताया कि भाई 3 वो स्कूल जाते हैं सरकारी, तो उसके लिए देखिए एक बच्ची के लिए ये जूता है, ये 2 बच्चे के लिए एक जोड़ी है जूता, है ना। उसके बाद ये देखिए आप दोनों का तीनों का जो है ना ये जोड़ी जोड़ी मौजा है, 2 जोड़ी है ना, देख पा रहे हैं। एक बच्चे का हो गया, ये दूसरा का हो गया और ये तीसरा का हो गया। ये 2 जोड़ी मौजा है स्कूल ड्रेस का। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्कूल ड्रेस है। एक बच्चे के 2 जोड़ी, 2 शर्ट हो गया, 2 पैंट हो गया। ये सबसे छोटे वाले बच्चे का है, उससे जो बड़ा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2 शर्ट हो गया, 2 पैंट हो गया। और उसके बाद देखिए जो बड़ी बच्ची जो स्कूल जाते हैं उसके लिए 2 शर्ट है और 2 ये घंघरी है। तो आप सारे सामग्री देखने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि सर्वे के में बताए हैं कि हमारे पास कपड़े उपड़े रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज इनको ध्यान में रखते हुए इनके लिए ये बक्सा भी भेजे हैं, देख पा रहे हैं, जो कि अच्छा टाटा कंपनी का है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसी क्वालिटी का है ना। ये बक्सा दिया गया है उनके सामान को रखने के लिए ताकि सुरक्षित सामान इसमें रखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस परिवार को कब तक मदद चलेगा। जी सर जी, एक बात बताइए कि इस परिवार को जो आप लोग बोले अभी जस्ट कुछ देर पहले कि ये लगातार मदद चलता रहेगा, तो ये मतलब लगातार कैसे चलेगा, कैसे संपर्क करेंगे, कैसे आप जो सामग्री बार बार आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार एक विजिटिंग कार्ड आप यहाँ पे कैमरे में देख पा रहे हैं। ये विजिटिंग कार्ड इस परिवार का जो मेन मुखिया टाइप का है उनको ये दिया जाएगा। और जैसे ही ये इनकी सामग्री खत्म होगी उसके ठीक 2 दिन पहले ये इस पर ये देखिए पीछे नंबर देख पा रहे हैं आप, ये लोकल एरिया सेवेदार का नंबर है और जिला सेवेदार का नंबर है। ये इस नंबर पे ये कॉल करेंगे 2 दिन पहले कि हमारी सामग्री खत्म हो गई है, फौरन ही तुरंत इनके पास 2 दिन के अंदर ये सामग्री आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्ड इनको सौंपी जाएगी। ये घर की मुखिया हुए हैं, इनको ये सौंपी जा रही है, ठीक है ना। जब भी आपको ये सामग्री खत्म होने वाला रहेगा उसके 2 दिन पहले, जी बिल्कुल, सामग्री जो भी है राशन का दिया गया है, जो भी आपको खत्म होने वाला रहेगा, जब भी 2 दिन पहले आपको इस नंबर पे आपको कॉल कर देना है, ठीक है ना। बस कॉल करते ही आपके 2 दिन में आपके सामान यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, लीजिए। तो दर्शकों देख सकते हैं इसमें राशन सामग्री और साथ में यहाँ नज़दीकी सेवादारों का नंबर है। इस नंबर पर ये कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इनको राशन सामग्री दोबारा पहुँचा दी जाएंगी। आइए कुछ परिवार के जो भी 3-4 फैमिली के जो सदस्य हैं इनसे बात करते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ आज कर रहे हैं, पहले आपने कभी सोचा था कि हमें इतना कुछ करने के लिए कोई आएगा? नहीं, हम नहीं सोचे थे कि इतना आएगा, लेकिन मालिक के दया से आ गया, संत रामपाल जी महाराज के दया से आ गया। हमको नहीं लगा कि ये सब आएगा, पूरा गांव भी नहीं सोचता है कि कोई भी आएगा, लेकिन आ गया। अच्छा, आपको कार्ड ये मिला है, संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है की बात है, अच्छा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। अब डेली घर में खाना बन जाएगा ना? हाँ, बन जाएगा। अब खाने पीने को लेकर दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत अब नहीं होगा। आपके लिए कपड़े भेजे हैं, आपने देखा कपड़ा? कपड़े आपके लिए आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, वो तो बात है। अच्छा, देखे थे? हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ। खुश है ना? हाँ। पढ़ने से रिलेटेड ड्रेस आपके और चप्पल वगैरह है, देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। खुश है सब लोग? सब पूरा मस्त खुशी है। क्या है? पूरा मस्त खुशी है, पूरा मस्त खुशी है। अच्छा, कुछ मस्त खुशी है दर्शकों, खाने पीने के लिए है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
दर्शकों देख सकते हैं ये इस चेहरे की खुशी है जो बयां कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम कैसे परिवारों में खुशियों की बरसात कर रहा है। जो ये स्टेटमेंट ये हम बोल रहे हैं ये इस परिवार में दिख रहा है, इसका पुख्ता प्रमाण, छोटे छोटे कैसे बच्चे खुश है। अच्छा, अब आपको लगता है कि हमारा जो आने वाला जैसे समय है, दिन है या जिंदगी का है, तो अब अच्छा से हम लोग खाएंगे पिएंगे रहेंगे? हाँ, अच्छा से अब खा पी लेंगे, कुछ चीज का दिक्कत नहीं है, इतना सारा आगे बहुत है, मेरा जिंदगी कट जाएगा इतना। संत रामपाल जी महाराज आपके छोटे छोटे जो भाई बहन हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने से सब कुछ बर्तन तक भेजा आपके लिए, उनके लिए क्या कहिएगा? संत रामपाल जी महाराज के लिए धन्यवाद कहेंगे। क्या नाम है? राजू यादव। इसी गांव से? जी हाँ। परिवार की जैसी हालात थी, मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा था, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बात है, उनको बेचारा का कोई सहारा नहीं है सर, लेकिन अब जब इतना मदद कर रहे हैं तो सोचिए उनको बाल बच्चा का मरने के बाद भी पुण्य ही है, किसी तरह अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा, अति उत्तम की बात है। ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? संत महाराज जो हैं सो बहुत अति उत्तम है, हम लोग तो उनको धन्यवाद दे सकते हैं, जो काम भी कर रहे हैं ये देख करके हम लोग का हृदय बहुत शांति लगता है। कैसे ऐसे महाराज अगर धरती पर हो तो गरीब को बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद और ऐसे सामाजिक क्रांति के लिए, ऐसे संत के लिए जो इतना कुछ ऐसे परिवारों में कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को अपना बना रहे हैं, सारे उनका मानो भार सारा ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? अपना राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब